डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की और वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें, बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली है 39,910 रुपए पे, जो कि कल की क्लोजिंग से रफली 343 पॉइंट, कल की क्लोजिंग थी 39,567 रुपए, तो रफली 343 पॉइंट प्लस जाके बैंक निफ्टी ने अपने आप को क्लोज किया है। तो फ्रेंड, ये बैंक निफ्टी का जो क्लोज है ना 39,910 रुपए, ये क्लोज जो है ना काफी अच्छा बुलिश सिग्नल मुझे दे रहा है। उसका रीजन ये है, जो बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था ना 550 750 की, जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन था ना, बैंक निफ्टी ने उससे ऊपर जाके अपने आप को क्लोज किया है। जिस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी ने हमें काफी अच्छा बुलिश सिग्नल दिया है इतना ऊपर जाके क्लोज करके। अब अगर हम सबसे पहले हम पोजिशनल की बात करें, तो बैंक निफ्टी को हम पोजिशनल में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर पोजिशनल की बात करें, तो बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे लग रही है वो 40,200 रुपए रेजिस्टेंस लग रही है। अगर 40,200 रुपए मुझे फर्स्ट रेजिस्टेंस लग रही है। अगर बैंक निफ्टी इससे ऊपर अपने आप को क्लोज करता है 40,200 से ऊपर, तो बैंक निफ्टी को हम उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे लग रही है 40,800 रुपए लग रही है। बैंक निफ्टी को ये 600 पॉइंट का जो मूव है ना, अगर 40,200 से ऊपर क्लोज करता है, तो हम इस 600 पॉइंट के मूव के लिए हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। बट हमें 40,800 पे अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के लिए 40,800 रुपए का जो पॉइंट है ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। बैंक निफ्टी का जो टर्निंग पॉइंट होगा ना, वो वहीं से डिसाइड होगा। अगर बैंक निफ्टी, अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूं। ये ट्रेंड लाइन देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन ऐसे करके, ये बैंक निफ्टी की जो ट्रेंड लाइन है ना, अब आप देखिए बैंक निफ्टी इसी जोन से वापस पहले भी आया था, यहां पे वापस आया, फिर ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर वापस आ गया, इसी ट्रेंड लाइन के पास फिर गया, फिर वापस आ गया। तो मार्केट देखिए 5 बार इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये मार्केट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, तो रफली ये 40,800 के पास ही आ रही है। अगर 40,800 के आसपास बैंक निफ्टी यहां से क्या कर सकता है, यहां से कमबैक भी कर सकता है नीचे की तरफ, और 40,800 से ऊपर अगर बैंक निफ्टी ने कैंडल क्लोज कर दी, इसके ऊपर अगर एक भी कैंडल क्लोज हो गई, तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का मूव है ना 40, ये वाला मूव 41,900 रुपए तक का मूव है ना, ये 1100 पॉइंट का मूव जो है ना, ये आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं क्यों कह रहा हूं फास्ट देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, जो मार्केट बार बार इसको रेस्पेक्ट करके आ रहा था। तो जैसे यहां 40,800 से ऊपर कैंडल क्लोज करना मार्केट स्टार्ट करेगा, तो बायर इसमें एग्रेसिवली एक्टिव हो जाएंगे, और मार्केट का जो ये 1,1100 पॉइंट का मूव है ना, ये आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, इस बार ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा, तो ये मूवमेंट आपको फास्ट मिलेगा देखने को। फ्रेंड, ये तो पोजिशनल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी को हम फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सब डिलीट करता हूं। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूं और ब्रश का यूज करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि बैंक निफ्टी को हम फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देखिए कि बैंक निफ्टी के लिए जो पहले 550 से 750 का जो जोन था ना, 200 पॉइंट का जोन था, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहां पे मार्केट जा रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट फिर ऊपर गया। अब ये क्या है, अब ये जोन जो है 550 से 750 का जो जोन है, अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब मान लेते हैं कि फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं 600-700 के बीच में ओपन हो जाता है, 550 से 650 के बीच में, मतलब 550 से 750 की जोन में कहीं पे भी ओपन हो जाए मार्केट, और इसी जोन में टाइम स्पेंड करता रहे। मान लेते फॉर एग्जांपल, मान लेते 39,700 पे ओपन हो जाता है, 39,650 पे मान लेते ओपन हो जाता है, 39,650 ये जोन है, ये वाला जोन 39,600 मान लेते यहां पे ओपन हो जाता है, 39,600 और 39,750 के बीच में टाइम स्पेंड करता रहे। ये जो जोन है, यहां पे टाइम स्पेंड करता रहे, और यहां पे टाइम स्पेंड करने के बाद या तो टाइम स्पेंड करे, या पहली कैंडल मुझे हैमर दे दे। अगर मुझे पहली कैंडल हैमर दे दी, या फिर यहां पे टाइम स्पेंड किया 550 और 750 की जोन में, या 600 और 750 की जोन में, पहली कैंडल अगर मुझे हैमर दे दी या टाइम स्पेंड करके ऊपर का ब्रेकआउट किया, तो मैं बैंक निफ्टी को बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। यहां पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है ना, वो बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा बुलिश सिग्नल है। तो यहां पे अगर मुझे पहली कैंडल कोई हैमर मिलेगी,
तो मैं बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। बाय जब मैं करूंगा तो मेरा पहला टारगेट होगा 39,000। अगर मान लेते हैं 550 650 की जोन में टाइम स्पेंड करता है और ऊपर का ब्रेकआउट देता है, तो मेरा पहला टारगेट होगा 39,750 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा 39,850 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 39,922 रुपए का। देन टारगेट होगा मेरा 40,055 रुपए का। और फाइनल टारगेट होगा मेरा 40,200 रुपए का। अब ये तो बात हो गई गैप डाउन की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, मान लेते गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते 40,100 के आसपास ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन हो जाता है 40,100 रुपए के आसपास। अगर बैंक निफ्टी 40,100 के आसपास ओपन होता है और हल्का सा, मैं यहां पे बाय नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊपर 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस दिख रही है। अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास जाके दो चीजें सिनारियो बना सकता है, या तो यहां पे आके टाइम स्पेंड करेगा, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो टाइम स्पेंड करेगा, यहां पे कम से कम आधे घंटे का टाइम स्पेंड करेगा 40,000 और 40,200 के बीच में, या 40,100 या 40,200 के बीच में, मतलब ये 100-150 पॉइंट की रेंज में। या तो अगर इसे ऊपर जाना होगा तो यहां पे टाइम स्पेंड करेगा और कम से कम आधे घंटे का मुझे टाइम स्पेंड चाहिए होगा। अगर यहां पे आधे घंटे का टाइम स्पेंड करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो मैं बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। उसके लिए मेरा पहला टारगेट होगा 40,350 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा यहां पे जो उसके ऊपर जो ब्रेकआउट करेगा तो टारगेट आपको बड़े मिलेंगे, मूव आपको बड़े मिलेंगे, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी क्या है 40,800 के लेवल को बहुत जल्दी टच करेगा। तो 40,200 से ऊपर जो 40,000 तो 600 पॉइंट का मूवमेंट है ना, ये आपको बहुत फास्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 40,800 पे मुझे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये जब ब्रेकआउट बैंक निफ्टी देगा ना, वो मूवमेंट आपको फास्ट मिलेगा। दूसरा सिनारियो, अगर मान लेते रेंज नहीं बनाता है, यहां पे कोई मुझे बियरिश कैंडल दे देता है, शॉर्टिंग स्टार दे देता है 40,200 रुपए के आसपास, तो मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों है, ये देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको बताता हूं क्यों है 40,200। इस चार्ट को मैं बड़ा करता हूं, ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। ये देखिए मार्केट एक बार गया यहां पे, फिर वापस आया, मार्केट फिर गया, फिर वापस आया। तो ये बैंक निफ्टी 40,200 का जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये लेवल 40,200 रुपए के आसपास का लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां पे अलर्ट रहिएगा, यहां पे बाइंग मत देखिएगा। यहां पे अगर आपको कोई पहली कैंडल, अगर इसी जोन में आपको कोई कैंडल शूटिंग स्टार मिलती है तो आप शॉर्ट करने का प्लान करना। बाय करने में इंटरेस्टेड कब रहना, जब यहां पे कोई रेंज बनाए, रेंज बना के कम से कम आधे घंटे की रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद 40,222 का पॉइंट याद रखना। 40,222 के ऊपर अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करने का वेट करना, देन उसके बाद बाय करना। देन जब आप उसको बाय करोगे तो आपको जो अगले टारगेट है 40,350 रुपए, 40,650 रुपए और फाइनल टारगेट 40,800 रुपए का, ये आपको बहुत जल्दी फास्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी, मान लेते हैं 750 और 800 की जोन में ओपन हो जाता है, क्योंकि 750 भी अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मान लेते हैं 750 और 900 की रेंज में ओपन हो जाता है, और यहां पे रेंज बनाने, यहां पे मैं रेंज का वेट करूंगा, क्योंकि क्या है रेजिस्टेंस के आसपास जो अब सपोर्ट का काम कर रहा है उस सपोर्ट के आसपास ओपन हो रहा है मार्केट। तो यहां पे अगर मैं रेंज बनाएगा, कोई रेंज बना दे या फिर कोई मुझे हैमर कैंडल दे दे, तो भी मैं बैंक निफ्टी को बाय कर लूंगा। मतलब टोटल मिला के बैंक निफ्टी को मैं बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, सेल करने में कम इंटरेस्टेड रहूंगा। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी 550 और 650 की जोन में ओपन हो जाता है, या 550 750 की जोन में ओपन हो जाता है, और यहां पे टाइम स्पेंड करता है, इसी जोन में टाइम स्पेंड करे। टाइम अब मुझे नीचे जाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। 550 650 की जोन में टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड भी मुझे कम से कम आधे घंटे से ऊपर का टाइम स्पेंड चाहिए होगा, और 39,550 के नीचे कैंडल क्लोज करेगा। अगर इस जोन के नीचे, ये जो जोन है इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा 5 मिनट की, मान लेते हैं इसी जोन में 550 और 750 की जोन में टाइम स्पेंड करता है, और 550 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, तब मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो मेरे पहला टारगेट होगा मेरा 39,300 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 39,188 रुपए का। उससे नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 39,055 रुपए का, और फाइनल टारगेट होगा मेरा 38,900 रुपए का। फ्रेंड्स, एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेडनेसडे को जो मार्केट ने मूवमेंट किया है, वो मैं अपनी वीडियो से आपको, जो मैंने वीडियो आपके संग शेयर की थी, उससे लिंक करके बताऊंगा
कि वीडियो के हिसाब से मार्केट कैसे चला, मार्केट ने कैसे बिहेव किया, मार्केट यहां इस जोन में जो 2:30 बजे के बाद मार्केट क्यों इतनी तेजी से स्पीड से ऊपर गया, मैं आपको सारा कोरिलेट करके बताऊंगा, सो दैट कि उससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी कि मार्केट को हम कैसे रीड करते हैं, कैसे चार्ट को रीड करते हैं, कैसे मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे फास्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब चीजें हमें उस चीज से सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड, दूसरी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसको भी बहुत ध्यान से देखना, इस वीडियो को भी बहुत अच्छे ध्यान से देखना। ये जो रेंज मैंने आपको बताई है ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, ये रेंज जहां तक रेजिस्टेंस का काम करेगी और मार्केट यहां से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा। और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया 40,222 के ऊपर, तो 40,800 रुपए तक का मूव है ना, ये आपको मूव बहुत फास्ट देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। जो सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा वो भी बहुत ध्यान से देखना, उससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी, आपकी बैंक निफ्टी पे कमांड धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा आपके लिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।